तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आज है 15 अप्रैल 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। चौदह अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा जयंती मनाई गई है, लोग देख सकेंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका 135वीं जयंती मनाई गई है। क्यों मनाया गया है? तो भाई 14 अप्रैल को 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ था, इसलिए उनका जयंती मनाया गया है। ये पूरे भारत में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल 2026 को किस राज्य में दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, बताएंगे। इसका राइट आंसर VVI क्वेश्चन है भाई। ये डेट तो नहीं पूछेगा लेकिन पूछ देगा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री जी किए हैं। कब किए हैं डेट भी याद रख लेंगे तो बेटर है। इसका राइट आंसर होगा बी। ये पूछ सकता है कि किस राज्य में, ये VVI है, तो ये होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा बी। सॉरी जी। मुख्य बिंदु देख लेंगे। इस कॉरिडोर में 12 किलोमीटर लंबा है। क्या है लंबा? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसको आप लोग। लेकिन VVI क्वेश्चन इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि 12 किलोमीटर लंबा क्या है, तो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ से याद रखेंगे आप लोग, बस ये आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। इसका पूरा नाम है इससे वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। याद रखेंगे, VVI टॉप VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट। भारतीय नौसेना द्वारा 14 अप्रैल 2026 को कौन सा सियाचिन दिवस मनाया गया है, बताएंगे आप लोग। तो 42वां। मुख्य बिंदु देखेंगे इसका। 14 अप्रैल 1984 को शुरू हुए ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो है कब शुरू हुआ था, तो 14 अप्रैल 1984 को। इसका 42वां वर्षगांठ या 42 वर्ष पहले शुरू हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। इसको सियाचिन दिवस आप लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। कब हुआ था भाई, तो 14 अप्रैल को 1984 में। 2026 में इसका 42वां मनाया गया वर्षगांठ। नेक्स्ट। चौदह अप्रैल 2026 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है, बताएंगे आप लोग। तो ये गोल्ड जीते हैं, ये स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड। इसका राइट आंसर होगा ए। इसका मुख्य बिंदु देख लेंगे। किर्गिस्तान के, एक सेकंड, सही है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में भारत को गोल्ड दिलाया है। याद रखेंगे कितना किलोग्राम, 57 किलोग्राम वर्ग में जो है भारत को गोल्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट। 14 अप्रैल 2026 को पंजाब में मनाया गया पारंपरिक नववर्ष उत्सव कौन सा है, तो वहाँ का उत्सव के बारे में पूछ रहा है। ये कब मनाया गया है, तो 14 अप्रैल 2026 को मनाया गया है। तो बैसाखी। इसका राइट आंसर होगा ये।
14 अप्रैल 2026 को पंजाब में मनाया गया पारंपरिक नववर्ष उत्सव कौन सा है? तो बैसाखी। यह रबी की फसल कटने और यह रबी के जब फसल जो होता है ये कटने के बाद मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी उपलक्ष्य में? तो रबी के फसल कटने और खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर में बीबीआई क्वेश्चन है? बिहार के किस शहर में, शहर पूछ रहे हैं यहाँ पे। 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, तो ये होगा पटना। उत्तर होगा बी, पटना में। याद रखेंगे आप लोग। अंबेडकर जी के जयंती पे 14 अप्रैल 2026 में अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, जब बिहार आ गया तो आज यानी कि आज कल जो है शाम को घोषणा हो गया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट बाबू। सम्राट जी से हम तो यही बोलना चाहेंगे, अपने मुख्यमंत्री हो चुके हैं, कि भाई वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा दें, बच्चे बेरोजगार हैं। से भाजपा की सरकार है, ऐसे तो देती नहीं है वैकेंसी, लेकिन फिर भी देखते हैं। अंबेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों को आधुनिक शैक्षिक संस्थान उपलब्ध कराने के लिए शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2026 को किस पड़ोसी देश में आधिकारिक तौर पर नया साल यानी कि विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हुई है? ये होगा नेपाल। इसका राइट आंसर होगा बी, नेपाल। सॉरी, यहाँ पे आज का प्रयोग हो गया है। नेपाल ने 14 अप्रैल को आधिकारिक रूप से नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत हुई है। नेपाल में आधिकारिक रूप से नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत हुई है 14 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व चगास रोग दिवस वर्ल्ड चेंजेस डाइजेस डे 2026 की थीम क्या रखी गई है? बताएंगे आप लोग कि इसका थीम पूछ रहा है चगास रोग दिवस का। 2000 कब का थीम? 2026 का। तो बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा बी, जल्दी निदान और देखभाल। इसका मुख्य बिंदु देख लेंगे। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिसके प्रति जागरूकता के लिए WHO 14 अप्रैल को यह दिन मनाता है। चलिए नेक्स्ट, चौदह अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे। हम अभी यहाँ पे तोप रहे हैं, बताइए किस नाम से जाना जाता है? आप लोग के लिए है ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI है। देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम इसका राइट आंसर होगा बी, पुठांडु। 14 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में हर वर्ष 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला दिन होता है। समझ रहे हैं आप लोग? याद रखेंगे क्वेश्चन को। तमिल कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला दिन होता है। नेक्स्ट, चौदह अप्रैल 2026 को जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हर घर जल कवरेज में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये होगा राइट आंसर सी, गोवा।
मुख्य बिंदु देखेंगे। गोवा 100% ग्रामीण कवरेज के साथ भारत का अग्रणी राज्य बना हुआ है। इसरो ने 14 अप्रैल 2026 को चंद्रयान-4 को किस मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है? चंद्रयान-4 के किस मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है? यहाँ पे ये पूछ रहे थे, इसका राइट आंसर होगा सी, री एंट्री मॉड्यूल। याद रखेंगे आप लोग, भी यही है। चंद्रयान-4 का लक्ष्य चांद से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आना है, जिसके लिए परीक्षण महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट, टाइम पास बहुत हो रहा है, भूल गए थे। बिहार सरकार ने 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती के किस नई योजना के विस्तार की घोषणा की है? तो मेधावृत्ति योजना। ये क्या है मेधावृत्ति? अनुसूचित जाति और जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। याद रखेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ये। किसके जयंती पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। ठीक है, नेक्स्ट। चौदह अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए न्याय सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या रखा गया है? बताएंगे आप लोग। तो मुफ्त कानूनी सलाह। मुख्य बिंदु देख लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर आम लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। कानूनी सहायता समझेंगे इसको थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि समाज में अभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको कानून के बारे में पता नहीं होता है, उनके लिए बनाया गया है कि उनको सहायता किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 14 अप्रैल 2026 को ओडिशा में मनाया जाने वाला पारंपरिक नववर्ष कौन सा है? बताएंगे आप लोग कि पारंपरिक नववर्ष उड़ीसा का कौन? ये होगा राइट आंसर ही बी, पणा संक्रांति का। इसका राइट आंसर होगा ये, मुख्य बिंदु देख लेंगे। इसे महाविषुवक संक्रांति भी कहा जाता है, जो उड़ीसा का एक सांस्कृतिक नया साल है। इसके बाद होमवर्क है, इसको आप लोग पूरा करके आएंगे। यहाँ पे डॉगीज भाई बोलने लगे, थोड़ा सा आवाज़ जा सकता है, कोई नहीं। ये होमवर्क है, आप लोग करके आएंगे इसको। सभी लोग होमवर्क करके आइएगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा इसका राइट आंसर, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपसे ही हमें हिम्मत मिलती है। चलिए आप सभी को धन्यवाद, बाय।